स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर क्लास 8th का जनरल साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पोल्यूशन हम किसे कहते हैं? जब हमारा इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होता है, ख़राब होता है अनवांटेड सब्सटेंसेस से, उन चीज़ों से जो हमारी ज़रूरत के नहीं हैं, इनसे क्या होता है? हार्मफुल इफ़ेक्ट, बुरे असरात पड़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। इस सिचुएशन को हम पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी, इसको फिज़िकल क्वालिटी, उसकी केमिकल क्वालिटी और उसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी तब्दील हो जाती है, जिससे बुरा असर पड़ता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। इस सिचुएशन को हम पोल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम पोल्यूशन ऑफ एयर और पोल्यूशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ताजमहल के मुतालिक आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी। ताजमहल एक दुनिया का 7वां अजूबा है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमें डिसअपॉइंट भी होना पड़ता है कि जब हम ये बात सुनते हैं कि उसकी ब्यूटी, उसकी जो खूबसूरती वाइट मार्बल से थी, वो एयर पोल्यूशन की वजह से आज कम हो रही है। प्यारे बच्चों, हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट था आज उस जैसा नहीं था जो पिछले 5-10 साल पहले था। हमारे बुज़ुर्ग हमसे हर वक्त ये कहते हैं कि ब्लू स्काई हुआ करता था, साफ़ आब हमारे यहाँ दस्तयाब था, फ्रेश एयर था। लेकिन आज हम मीडिया में रेगुलरली हम ये सुनते आ रहे हैं कि आज एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो हर दिन ब दिन रिड्यूस होती जा रही है, घटती जा रही है, इसकी क्वालिटी फॉल होती जा रही है। हम ये खुद भी महसूस करते हैं, फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, हमारी ज़िंदगियों पर इसका असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, आज बहुत सारे लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी प्रॉब्लम्स से जो दो चार हैं। बहुत सारे लोग आज रेस्पिरेटरी डिजीज़ से जूझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम एक उस वक़्त की तरफ चल रहे हैं जब हमें शायद क्लीन एयर और वाटर अवेलेबल ना हो। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा पिछली क्लासों में या पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा एयर और वाटर की हमारी ज़िंदगियों पर कितना असर है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हार्मफुल चेंजेस हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे माहौल में, और इनका असर हमारी ज़िंदगियों पर कैसे पड़ता है। प्यारे बच्चों, विदाउट फूड, ग़िज़ा के बगैर हम कुछ देर के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बगैर कुछ मिनटों के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते। इससे हमें समझ आता है कि क्लीन एयर हमारे लिए कितना अहम है। प्यारे बच्चों, ये जो एयर है ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें हम देखते हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद और सारे गैसेस में हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर्स है। ये भी प्रेजेंट है एयर में, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में। इस तरह हमें समझ आया एयर जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन है क्या? एयर पोल्यूशन समझने के लिए हम कंपेयर करेंगे कुछ जगहों का, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एयर का। प्यारे बच्चों, अगर हम पार्क और बिजी रोड की बात करते हैं, पार्क में हम घूमने गए, वहाँ का हवा देखा, वहाँ क्वालिटी ऑफ एयर
उसको हमने जांचा, फिर बिजी रोड की तरफ जाएंगे, हमें बिजी रोड पर ज़रूरी अपने नाक को कवर करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम एक रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग बसते हैं रहते हैं और एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ एरिया का सफ़र करेंगे, तो रेजिडेंशियल एरिया में हमें क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी मिलेगी। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, वहाँ हमें उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एयर में चले जाते हैं। यहाँ एक गाँव और शहर की बात करते हैं। गाँव का जो एयर उसकी क्वालिटी बनिस्बत टाउन से, शहर से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि टाउन में बहुत सारा पोल्यूटेंट, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है गाँवों की निस्बत। प्यारे बच्चों, हमें समझ आएगा इन जगहों का कंपेयर करने से या इन जगहों का दौरा करने से हमें समझ आएगा, जो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ स्मोक, धुआं, इस एयर में कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा। ये स्मोक, ये धुआं आता कहाँ से, इस एयर में जाता कहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का एडिशन होना, मिसाल के तौर पर डस्ट का, स्मोक का, एट्सेट्रा, एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर को, इस एयर को मॉडिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। जब एयर कंटेमिनेट होता है अनवांटेड सब्सटेंसेस से, उन चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत नहीं है, जो हमें किसी काम की नहीं है, लेकिन इनका बुरा असर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे पड़ता है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। वी कैन से व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living things, it is referred to as air pollution. Air pollution. Dear students, अब हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, ये एयर कैसे पोल्यूट होता है, ख़राब कैसे होता है, ये उसकी क्वालिटी कैसे डिग्रेड होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, किन सब्सटेंस से एयर पोल्यूशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस एयर को कंटेमिनेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, इन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वी कॉल दी सब्सटेंसेस पोल्यूटेंट्स। कभी कभार ये पोल्यूटेंट्स नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, मिसाल के तौर पर स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। कभी कभार जंगलों में आग लग जाती है या वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, वहाँ से डस्ट और ये स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो नेचुरल सोर्स से आता है। लेकिन ज़्यादातर ये पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ऐड होती हैं इंसान की एक्टिविटीज़ से। मिसाल के तौर पर ये पोल्यूटेंट्स फैक्ट्रीज से आती हैं, पावर प्लांट से आते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आते हैं, या लकड़ी और काऊ डंग केक जलाने से आता है। आप आए रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं या खबरों में सुनते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बच्चों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ दिस एयर। प्यारे बच्चों, आपने नोटिस किया होगा आज गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन गाड़ियों की तादाद से भी, गाड़ियों से भी एयर पोल्यूट होता है। जो व्हीकल्स है, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उनसे पोल्यूटेंट्स मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूल, पेट्रोल और डीजल की जब इनकम्प्लीट बर्निंग, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीला गैस है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड उसको रिड्यूस करता है। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग विंटर्स आपने फॉग लाइक लेयर एटमॉस्फेयर में देखा हो, इसे हम स्मॉग कहते हैं। फॉग लाइक लेयर इन विंटर्स, इसे हम स्मॉग कहते हैं।
ये स्मॉग कैसे बनता है? ये स्मोक और फॉग मिल के स्मॉग बनाता है। फॉग प्लस स्मोक कंबाइन होके स्मॉग बनाता है। इस स्मॉग में क्या होता है? इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के साथ और फॉग के साथ और बनाता है स्मॉग। ये स्मॉग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ इंसानों में करता है। मिसाल के तौर पर अस्थमा होता है, इससे कफ होते हैं, वीजिंग इन चिल्ड्रन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज का आपने नाम सुना होगा। इनसे एयर पोल्यूटेंट्स, गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन एयर पोल्यूटेंट्स से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभार ये परमानेंट लंग डैमेज करते हैं। और बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स, मिसाल के तौर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, एरोसॉल स्प्रेज में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये डैमेज कर सकते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारी ओजोन लेयर को जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, आपको ये बिल्कुल पता होगा कि ओजोन लेयर हमें बचाता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से। ओजोन, इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन होल हुआ है। इनके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो चलते हैं डीजल पे या पेट्रोल पे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एयर में सस्पेंड रहते हैं बहुत देर तक। इनसे क्या होता है? दे रिड्यूस विजिबिलिटी, देखने की सलाहियत कम करते हैं। एयर में हम देख नहीं पा रहे हैं जब ये सस्पेंड पार्टिकल्स एयर में मौजूद होते हैं। जब ये हम इनहेल करते हैं, ये भी बीमारियां फैलाते हैं। इन पार्टिकल्स से जो प्रोड्यूस होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के, स्टील मेकिंग और माइनिंग से, ये पार्टिकल्स वहाँ भी प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट से टिनी ऐश प्रोड्यूस होता है जो एटमॉस्फेयर पोल्यूट करते हैं। इस तरह हमें समझ आया प्यारे बच्चों, एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है। ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये हमने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।